डिक्टेशन शुरू होता है अब। सबसे पहले सरकार को अपना ध्यान गरीबी दूर करने पर लगाना चाहिए। देश में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन सरकार ने गरीबी की परिभाषा ऐसी कर रखी है कि यह संख्या 1/3 रह जाती है। क्या 28 रुपये गांवों में और 32 रुपये रोज शहरों में कमाने वाले ही गरीब है जो इससे तनिक भी ज़्यादा कमाता है? क्या वह अमीर है? क्या 28 और 30 रुपये में किसी व्यक्ति के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था हो सकती है? गरीबी की रेखा कम से कम 100 रुपये रोज पर खींची जानी चाहिए। दूसरा, सांसद से लेकर पंच तक जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में ही शिक्षा दिलवाएं। यह नियम सरकारी अफसरों और कर्मचारियों तथा जजों पर भी लागू हों। इसी आशय का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले लिया है। गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण कुछ इस तरह हो कि उनकी स्वायत्तता तो बनी रहे, लेकिन वे लूटपाट के
केंद्र ना बने। तीसरा, यही नियम चिकित्सा के मामले में लागू हों। जन प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाएं। चौथा, देश के सारे काम काज से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाए। अंग्रेजी के माध्यम से किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं की जाए। संसद में, सरकार में, अदालतों में अंग्रेजी के प्रयोग पर अर्थदंड हो। पांचवा, अंग्रेजी सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा जातीय आरक्षण खत्म किया जाए। नौकरियां सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जाए। आरक्षण केवल 10वीं कक्षा तक शिक्षा में दिया जाए। वह भी जाति नहीं, जरूरत के आधार पर दिया जाए। जो भी वंचित, दलित, गरीब हो, उसके बच्चों का भोजन, वस्त्र, निवास और शिक्षा निःशुल्क मिले। छठा, हमारे राजनीतिक दलों, नेताओं व अफसरों के आय व्यय का सारा हिसाब प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर कुछ नियंत्रण हो सके। सातवां, आयकर के स्थान पर व्यय कर लगाएं। आमदनी नहीं, खर्च पर रोक लगे। ऐसा करके सरकार उस भारतीय जीवन व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकती है जो त्याग के साथ भोग का आदर्श उपस्थित करती है। यह हमें अमेरिकी उपभोक्तावाद की
नकल से मुक्त करेगी। हमारी सरकार के पास मौलिक विचारों का अभाव, हमारे नेता नौकरशाहों की नौकरी करते हैं। वे विदेशी विचारों को जस के तस निगल लेते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। आठवां, केंद्र सरकार को चाहिए कि वह यूरोपीय संघ की तरह दक्षिण और मध्य एशिया के सभी देशों का एक महासंघ स्थापित करे। पूर्ण विराम।